नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार ट्विटर पर नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगा है और इसका पूरा श्रेय झारखंड के तमाम युवाओं को जाता है, जिसने कड़ी मेहनत के बाद सरकार को अपना वादा याद दिलाने के लिए इस तरीके को चुना। डिजिटल माहौल में जब सरकार भूल गई थी अपने वादे को, स्टूडेंट्स ने स्वयं से इसे तैयार किया। कई स्टूडेंट ने इसमें खास भूमिका निभाई और लगातार कोशिश करके तमाम लोगों से बात करके इसे नंबर 1 बनाने में सफलता हासिल की। अब इसके बाद ट्विटर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का जंग शुरू हो गया है। अब बाबूलाल मरंडी का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 लाख रोजगार का वादा का क्या हुआ। अब किसे कुर्सी मिलेगी? बेरोजगार युवाओं को मिलेगी या फिर खुद मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली चले जाएंगे? बाबूलाल मरंडी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस की ओर से भी ट्वीट का जवाब आ गया और जेएमएम की ओर से भी आ गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले बार कहा था कि उसने कई लोगों को नौकरी देगा, इस लिहाज से तकरीबन 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। क्या नौकरी मिली है? लेकिन सबके बीच खबर यह है कि अब मुख्यमंत्री के पास पूरा मैसेज है और मुख्यमंत्री अब अपनी जो विशेष टीम है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। देर शाम तक कोई निर्णय लेने के आसार जग रहे हैं। दूसरी ओर कल दोपहर में ही रामेश्वर उरांव ने ट्वीट करके और मीडिया से बात करके बता दिया था कि उनकी गलती कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा गलती पुरानी सरकार की है। इसके बाद और जमकर युवाओं ने ट्रेंड करवाया। युवाओं ने मैसेज करना शुरू किया या लिखना शुरू कर दिया कि जब पुरानी सरकार की गलती था तब तो आपको लाए थे जनाब, यानी कि आप अपनी गलती तो स्वीकार कर लीजिए। अगर पुरानी सरकार ठीक रहती तो फिर उसे क्यों हटाया जाता? उसको हटाकर अगर आपको मौका दिया गया है तो फिर आपको इसमें सफल हो जाना चाहिए था। रामेश्वर उरांव जी और दूसरे मंत्रियों का जब बयान आया कि कोरोना से हमारी हालत खराब है, इस पर भी युवाओं ने जमकर मैसेज किया। उन्होंने लिखा कि कोरोना से सिर्फ झारखंड में हालत खराब नहीं है, बल्कि ऐसे राज्यों में और ज्यादा खराब है जहां पर कोरोना का विशेष असर देखने को मिला, मसलन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। लेकिन उन राज्यों में वैकेंसी भी जमकर निकाली गई कोरोना काल में और नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। बीपीएससी इतना अच्छा काम कर रही है, दरोगा का भी रिजल्ट ले आई वहां पर। इसके अलावा टीचर के भी 1,24,000 वैकेंसी को क्लियर कर दिया गया। लेकिन झारखंड में क्या हुआ? यही कारण है कि इन दिनों झारखंड के युवा तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जिद है कि वह नौकरी नहीं देगी। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि यही युवा आपके लिए लाठी खाते थे, यही युवा आपके लिए पुरानी सरकार से केस खाए हैं। इन युवाओं के ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये अपने लिए नहीं किए हैं, अपने जमीन के लिए केस नहीं हुआ था, बल्कि आपको समर्थन देने के चलते हुआ था। पुरानी सरकार ने लाठीचार्ज भी करवा दिया था। अब तो चेत जाइए सरकार। अब आप समझिए कि अगर अब भी आप नहीं चेतते हैं तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो जाएगी, और इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि आपको फिर इसका जवाब देने में नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते मुख्यमंत्री जी से ये आशा होगी, समय रहते वित्त मंत्री जी से आशा होगी, और झारखंड के जो वर्तमान में 11 मंत्री कार्यरत है, 11 मंत्री से ये आशा होगी कि वो समय रहते युवाओं के बारे सोचे, क्योंकि सिर्फ ट्रेंडिंग करवाने से राज्य की भी बदनामी हो रही है। आप सोचिए कि आज देश भर में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार, और ये टैगलाइन इस समय में लगातार चल रहा है। 3 जुलाई तक चलेगा। 3 जुलाई तक अंत्येष्टि करने की भी योजना है पूरे नियुक्ति वर्ष का, यानी कि युवा उसके बाद ये मान लेंगे कि वो इस राज्य में कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पलायन करके दूसरे राज्य में जाना होगा। ऐसे में जल्द से जल्द दोनों गठबंधन की सरकार को चाहिए कि युवाओं को समय रहते ही अपने पाले में रखा जाए, यानी कि अगर समय निकल जाएगा और युवा एक बार नाराज हो जाएंगे तो ऐसे में अब उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कई प्रकार के कार्टून आ रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी की सोई हुई तस्वीर है, उन्हें लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं।
लोग ये कह रहे हैं कि अब तो जाग जाइए, अब तो आप बताइए कि ये किस प्रकार से युवा जिए इस राज्य में। कुछ लोगों ने दुमका की तस्वीरें साझा की है जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी कुछ लोगों से बात करके बता रहे हैं कि बेरोजगार रहना भी एक हुनर है और बेरोजगार करवा देना भी एक हुनर है। ऐसे कई मीम्स और कार्टून इस समय सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं, लेकिन सरकार चुप है, मौन है, देख रही है कि कितना दूर तक युवा सोच पाते हैं। लेकिन ये सोच को गलत प्रकार से नहीं लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में आंदोलन चल रहा है, सरकार के भरोसे का आंदोलन है और सरकार को ये चाहिए कि इस भरोसा को टूटने नहीं दे, बल्कि जल्द से जल्द सामने आकर कैबिनेट की बैठक में ये ऐलान कर दें कि जिन युवाओं ने आंदोलन में शरीक हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। हमारी वैकेंसी जो है वो इतने हैं, जेएसएससी की वैकेंसी क्लियर करें, जेपीएससी में सीट बढ़ाने के लिए करें और जेटेट की वैकेंसी 2016 वाले की सीधी नियुक्ति के लिए करें, नया जेटेट का अनाउंसमेंट करें, सिपाही परीक्षा, एक्साइज परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, आईआरबी, सिविल कोड, तमाम एग्जाम के बारे में सरकार को इस समय सोचना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि सरकार आज शाम तक जरूर सोचेगी और इस पर निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय ले लेगी, न कि वो ये बयान देगी कि नियम कानून सही नहीं है तो किसकी जिम्मेवारी है बनाने की। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बताएगी, किसकी जिम्मेवारी है ठीक करने की। पुरानी सरकार की गलती थी ये बोलने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि युवा को चाहिए अब रिजल्ट, क्योंकि युवा रिजल्ट के बिना अब पीछे हटने वाले नहीं दिखते हैं। अब आपको मैं समझाते हैं कि झारखंड में प्रॉब्लम आखिर क्यों है। झारखंड में पिछले 10 वर्षों से अगर देखेंगे तो वो उस मात्रा में वैकेंसी नहीं निकल पाई जिसकी वो संभावना थी। हर साल युवा बड़ी संख्या में ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है और सीधा सीधी वो तैयारी में लग जाते हैं। इसमें रांची में, बोकारो में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में हजारों बच्चे तैयारी करते हैं। खास करके रांची में दूर दराज से, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे कर्ज लेकर के आते हैं, वहाँ हॉस्टल लेते हैं। आप इन दिनों रांची जाएंगे, हालांकि इस समय में हॉस्टल खाली है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हॉस्टल का कारोबार चलता है। प्रति महीना एक बच्चा का कम से कम 8 से 10 हजार रुपया रांची में खर्च होता है। ऐसे में अगर कोई बच्चा 2 साल से रांची में रह रहा है तो उसका 2 लाख रुपया चला जाता है। सुनने में 8,000 रुपया एक सिंगल मंथ का खर्च कम लगता है, लेकिन इसे आप जब 2 साल से कैलकुलेशन करेंगे तो ये तकरीबन 2 लाख रुपया हो जाता है। इसके अलावा कोचिंग का फीस देना, घर से दूर रहने के चलते, खान पान ठीक नहीं होने के चलते कई लोगों का स्वास्थ्य डैमेज हो जाता है। इससे लोग नाराज हैं। बच्चों को लगता था कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। अब जरा सोचिए कि जो लोग 4 साल से रांची में रह रहे होंगे, हजारीबाग में होंगे, बोकारो में होंगे, धनबाद में होंगे, अलग अलग मेजर सिटी में होंगे, उनका कितना पैसा चला गया होगा। तो जिनके पिता किसान होंगे वो कहीं ना कहीं से कर्ज लिए होंगे, और गांव में जब कोई कर्ज लेता है छोटा पैसा तो उसके सूद मूलधन से ज़्यादा हो जाते हैं, और ये समस्या युवाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत कर रही है। उनको ये अंदाजा था कि जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उनकी नौकरी लगेगी तो सारा कर्ज घर का तोड़ देंगे। ऐसे में उनकी समस्या ज्यों की त्यों रह गई। सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य में लोग तैयारी करते हैं वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की करते हैं। चाहे बिहार में हो तो बीएसएससी की करेंगे, झारखंड में है तो जेएसएससी की करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाता है। जब वैकेंसी क्लियर नहीं होगा और अगर रिजल्ट आता भी है तो कभी सरकार का डोमिसाइल नीति में फंस जाता है, कभी हाईकोर्ट में जाकर के फंस जाता है। ऐसे ही तकरीबन 30,000 नियुक्ति इस समय में फंसी हुई है, जो अमीन से लेकर के ऊपर ऑफिसर तक की नियुक्ति है। इसमें कई नियुक्ति पर सीबीआई जांच चल रहा है, कई नियुक्ति पर राज्यपाल ने जांच करने की सिफारिश की है, कई नियुक्ति ऐसी है जिसमें कमेटी बनाकर जांच की जा रही है, और कई नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रोक करके रखा है। यानी कि झारखंड में कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं है जो नियुक्ति करवाने के लिए काम कर रही है, नियुक्ति रुक जाती है। सरकार जानबूझकर की नियमावली बनाते समय कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर देती है।
नियमावली में कुछ ऐसे प्रावधान डाल दिए जाते हैं जिससे कि वह उलझ जाए। हमें तो लगता है कि नियमावली बनाते समय एक्सपर्ट्स कमेटी जो होगी उनसे उस पॉइंट को जुड़वाया जाता होगा और बाद में उन्हीं लोगों को बोल करके केस भी करवाया जाता होगा। और यही कारण है कि सरकार एक और ये बताती है कि वो नौकरी दे रही है, उसने विज्ञापन निकाल दिया, लेकिन अंतिम तिथि आते आते कुछ ना कुछ उसमें निकल जाता है कि कभी एज कम था, कभी रिजर्वेशन सही से नहीं दिया गया, कभी रिजल्ट ठीक से नहीं निकाला गया, और ये सब होते होते मामला 3-4 साल यहाँ पर अमूमन है। मतलब अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये सपना छोड़ देना होगा कि हम यंगेस्ट जॉब मेकर बनेंगे, मतलब कि आप सबसे कम उम्र में नौकरी करने वाले बनेंगे और झारखंड में आपका नाम होगा। ये सपना आपको त्याग देना है, क्योंकि यहाँ पर आप वैकेंसी अगर 21 वर्ष में भर रहे हैं तो आपका पूरा होते होते 26 साल हो जाता है, और अगर आप 30 वर्ष में भरे हैं तो आपका 36 साल हो जाएगा। यानी कि हर किसी को 1 से 2 ही मौका मिलता है बोलने के लिए। जेपीएससी में आपको 38 वर्ष तक है महिलाओं के लिए, लेकिन आप मौका देखिएगा तो उसको 2 से ज़्यादा मौका नहीं मिलता। यही कारण है कि स्टूडेंट का गुस्सा हर वर्ग में है। जेएसएससी में उम्र सीमा कम होती है, 25 और 28 वर्ष होती है। अब आप सोचिए कि अगर आपने 24 वर्ष में फॉर्म भरा था और 5 साल के बाद रोस्टर क्लियर हो रहा है तो आपका अंतिम पड़ाव आ गया, मतलब पहला पड़ाव ही आपका अंतिम पड़ाव है, चाहे जितना बार भी परीक्षा लिखने का मौका दिया जाए। इसलिए ये जरूरी था कि झारखंड में नियम तो ये बने और इस पर ही बात हो कि वैकेंसी कितने दिनों में पूरा होगा, क्योंकि फिर एक बार अनाउंसमेंट हो सकता है। इतना बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है कि हैशटैग झारखंडी युवा मांगे रोजगार, तो हमें लगता है कि इस पर सरकार के ऊपर दबाव होगा, सरकार अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन ये पूरा कैसे होगा? अगर आज अनाउंसमेंट सरकार कर देती है कि चलो हम इतने तारीख को रिजल्ट निकाल देंगे, तो जो रिजल्ट वाला फार्मूला था जिसमें 3,000 साढ़े 3,000 लोगों की रिजल्ट फिलहाल फंसी हुई है जेएसएससी वाली, उनका तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो लाखों युवा हैं फिर वो फंस जाएंगे। जरूरत है ये प्रेशर बनाने का कि नौकरी के लिए जो प्रोफार्मा हो उसमें एक टाइम लिमिट होना चाहिए और उसी टाइम लिमिट पर वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए। जेटेट की बात देख लीजिए, आजीवन सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब आजीवन सर्टिफिकेट लेकर के क्या करिएगा? वैकेंसी निकलेगी नहीं, और निकलेगी तो कोर्ट में केस हो जाएगा, कोर्ट में केस हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। आपको इंतजार करना होगा, ऐसे देखते देखते आपकी उम्र समाप्त हो जाएगी। ये प्रॉब्लम से निपटने का एकमात्र तरीका है कि सरकार कैबिनेट के बैठक में ये तय करे कि कितने दिनों के अंदर वैकेंसी पूरा होगा। ये वैकेंसी 1 महीना में या 1 साल में या 2 साल में ये बता दे, और जब सरकार ये बताएगी तो हमें लगता है कि ये अच्छी बात होगी और युवा इसमें खुश हो जाएंगे और सभी लोग अपनी प्लानिंग करके तैयारी करेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने कर्ज लेकर के पढ़ाई कर लिया उनको अभी ये डर सता रहा है कि वो पैसा देंगे तो कहाँ से देंगे। एक तो कोरोना में सारे लोगों की नौकरी चली गई है, सरकार बार बार मनरेगा पर जोर डाल रही है, तो जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, एमए एमएससी किए हैं, बीटेक करके आए हैं, वो मनरेगा में काम करेंगे क्या? अगर मनरेगा में ही काम करना था तो इतने हायर एजुकेशन रखने का क्या जरूरत है? फिर आप ग्रेजुएशन मत करवाइए ना, आप सिंपली बोल दीजिए कि आप 8वां 9वां पास कर गए झारखंड में, बस बात खत्म हो गई। आगे पढ़ने का मत सोचिए और आगे नौकरी आपको दे रहे, मनरेगा में दे रहे। ये समझने की जरूरत होगी। सरकार जो डेटा पेश कर रही है उसमें बता रही है कि मनरेगा में ही नौकरी के विकल्प है। तो चलिए हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, और ये शो में हम लगातार कोशिश करते हैं आपकी आवाज बनने की, लगातार कोशिश करते हैं कि आपके वो मुद्दे जो किसी ने विश्लेषण में नहीं दिखाया उस मुद्दे को उठाया जाए, सरकार पर प्रेशर डाला जाए और कोशिश किया जाता है कि सरकार आपकी बात माने।